गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो सुबह सुबह मेरे छत से बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे घर के आगे से खेत ही खेत है, मतलब रोड छोड़ के आगे सामने खेत ही खेत आपको दिखाई देंगे। और छत पे सैर करने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे और एक गिलास पानी पीते हैं, क्योंकि पानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह पानी पीने से दिन भी अच्छा रहता है, पाचन अच्छा रहता है, तो मुझे आदत है। और पानी पीने के बाद आ जाते हैं किचन में। तो आज सभी लेट से ही, मतलब मैं तो लेट ही उठी थी, अभी बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है आज मेरे, क्योंकि उनको रात से ही वॉमिटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो मैं सिर्फ अपने लिए और बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ। सासू माँ भी घर पर नहीं है। और संडे का दिन गाइस ऐसा होता है ना कि मतलब यूँ निकल जाता है, हफ्ते में एक दिन तो मिलता है सिर्फ, तो वो भी यूँ निकल जाता है, क्या कर सकते हैं। खैर, फिर उसके बाद में चाय चढ़ाने के बाद हस्बैंड के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दी। आज भी संडे का दिन ऐसा था कि सोचा था कि बहुत सारे काम निपटाऊंगी, थोड़ा आराम भी करूंगी, बट नहीं हो पाता है। तो खिचड़ी में नमक हल्दी वगैरह डालकर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी सी पतली होती है ना, तो बाहर आती है, इसीलिए, ताकि ये बाहर ना आए। और कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस पर चढ़ा देंगे। उसके बाद एक तरफ जो चाय बनाई थी वो भी चाय बनकर तैयार हो गई थी, तो इसे निकाल लेते हैं। शगुन और गोल्टू मुझे कब से परेशान कर रहे थे, वो उठ गए थे, मतलब मैं किचन में काम करती तो, और मुझे परेशान करे कि मम्मी चाय दो चाय दो, तो फटाफट से उनके लिए भी चाय निकाल ली। और ये देखो, मैंने गलती से 4 कप चाय निकाल दी, क्योंकि मैं रोज़ सभी के लिए निकालती हूँ। तो आज वैसे तो याद था, बट निकालते समय मैं भूल गई कि मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं पीनी है, तो वो अभी सोए ही हुए हैं। और चाय पीने के बाद खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी, तो इसी के साथ मैंने हस्बैंड को भी थोड़ी सी खिचड़ी निकाल के दे दी, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो ज़्यादा वो खा भी नहीं पाएंगे, और उनको खिचड़ी दे देते हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया था, और खाना खाने के बाद तुरंत ही बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। और ये घर के आगे बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है बारिश का। दोपहर के समय नहा धोकर फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। हस्बैंड रात को ये ग्रोसरी का सामान वगैरह लेकर आए थे, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा कल फिर सोमवार हो जाएगा तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, टाइम नहीं मिल पाता है गाइस। तो संडे का दिन है तो सोचा लगे हाथ ये सब भी काम कर ही लेते हैं। एक वर्किंग वूमेन जब तक अपना काम ना करे सही से, तो उसका घर नहीं चल सकता, क्योंकि सब कुछ उस, मतलब वर्किंग वूमेन को घर, अपना काम, बच्चे, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं एक टीचर होने के नाते मैं ये सोचती हूँ कि मैं सभी तरफ मेरा ध्यान हो और आप पर भी मेरा ध्यान हो, इसीलिए ये सब काम मैं संडे को, मतलब जब टाइम मिलता है फटाफट से काम निपटा देती हूँ, आगे के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि कब टाइम मिले ना मिले, इसीलिए। तो ये जितने भी ग्रोसरी के सामान थे, इसको मैं सभी को डिब्बे में डाल देती हूँ। और मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, वो मैक्रोनी मैगी वगैरह देखकर कहती है इसमें कीड़े चलते हैं। वैसे तो खाना नहीं चाहिए, बट कभी कभी मूड कर जाता है, तो क्या कर सकते हैं। और आज भी वो, मैं जब निकाल रही थी तब वो देख रही थी कि मम्मा आप मैगी लेकर आए हो, नहीं खाना चाहिए, मैडम मना करते, उसके स्कूल में मना किया जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि बेटा कभी कभी खा लेते हैं। कहती नहीं मम्मा, कभी कभी भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद फिर मैं ये सारा सामान सेट कर देती हूँ।
आप मुझे एक पोएम सुनाओ। एक कौवा प्यासा का गले का पानी चोराता, कौवे नहा गंगा, पानी आया ऊपर, कभी पिया पानी खत्म होता। वेरी गुड। आपको तो पोएम आती है बोल्टू। गोल्टू की प्यारी सी पोएम सुनने के बाद हम निकल पड़ते हैं घर से मार्केट की ओर। और इनके लिए दवाई भी लेना था। और वैसे तो मैंने कुछ सामान नहीं ख़रीदना था, बट संडे के दिन हम थोड़ा सा सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। बट उससे पहले क्या, हमारी गाड़ी का तेल ही ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले हम भरवा लेते हैं पेट्रोल, और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद उन्होंने कहा कि आप ड्रिप लगवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगे, और अभी 7:30-8 बज रहे थे, इसीलिए लौटते समय ये मोमोज़ की कार्ट दिख गई थी, तो मैंने कहा इसे भी खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ के मोमोज़ मेरे बहुत ही फेवरेट है। यहाँ के मोमोज़ इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये मैदे के नहीं बल्कि आटे के होते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये अपने मोमोज़, स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राई वगैरह देते हैं। तो खाने के बाद हम लौट आ जाते हैं घर। घर आने के बाद ही कुछ बोतल्स पड़ी हुई थी, तो इसको भी भर के रख लेते हैं, क्योंकि कल सोमवार है, मंदिर जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो सुबह टाइम ना मिले, इसीलिए मैंने इसे भी फटाफट से भर के रख दिया। और मोमोज़ खाने के कारण पेट बहुत ही भरा हुआ था, इसीलिए सिर्फ दूध ही पी लिया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।